ओके हो गया। तो चैप्टर नंबर कौन सा हुआ? थर्ड। 3 है ना। तो 3.2 से स्टार्ट करते हैं, है ना। हाँ। क्वाड्रेंट मालूम है सबको, जो बेसिक है ना। तो इसमें क्या होते हैं? ऑल पॉजिटिव, जितने भी फंक्शन है सब क्या होते हैं? पॉजिटिव। इसमें साइन और कौन होगा? साइन और कॉस है ना। और इसमें नेक्स्ट में कौन पॉजिटिव होते हैं? इसमें टेन और कौन होगा? कॉट। और इसमें कॉस और सेक है ना। तो इसको 0 डिग्री ये कितना होते हैं? π/2 ये पाई, और इसको 3π/2 है ना। तो इसमें 2π भी लिख पाऊंगा, 4π इस साइड इवन और इस साइड क्या होते हैं? ऑड नंबर है ना। तो इसमें फंक्शन क्या क्या आते हैं? जैसे कि साइन के बारे में, साइन, कोसेक, कॉस और क्या सेक, ये सारे रिपीट कब होते हैं? आफ्टर 2π और 360। ओके। तो ये रिपीट होते कब? साइन हो, कोसेक, कॉस और सेक, ये सारे रिपीट कब होते हैं? आफ्टर 360 डिग्री। वही टेन और कॉट होगा तो ये दोनों रिपीट कब होते हैं? रिपीटेड आफ्टर 180, और पाई भी बोल सकते हैं ना। ये तो मालूम है। तो ए रिपीट होते हैं 360 के बाद और 180 के बाद। लिख लो। और नेक्स्ट साइन, अगर 2π होगा, 2π प्लस x, तो कौन सा क्वाड्रेंट जाएगा? ये तो सिंपल बात, 2π कौन सा है? ये वाला ना। हाँ। 2π प्लस x मतलब कौन सा? एंटी क्लॉकवाइज आता है ना, ये इस टाइप है ना, एंटी क्लॉक उल्टा। 2π प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा? साइन x क्यों बोलो तो? अगर 90 और 3/2 होता तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाता? कॉस में। और कॉस होता तो साइन, टेन होगा तो कॉट, कॉट होगा तो टेन। कब? जब ए पार्ट और ए पार्ट होते हैं तो फंक्शन क्या चेंज होते हैं? प्लस माइनस तो इसके हिसाब से आएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल क्या होते हैं? पॉजिटिव, तो साइन क्या होगा? पॉजिटिव। ओके। सेम यही मान लो, अगर साइन π/2 - x होता तो ये कौन सा क्वाड्रेंट जाएगा? π/2, π/2 से कुछ माइनस कर लो तो इधर आएगा ना। तो साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? पॉजिटिव होगा। तो साइन क्या बन जाएगा? कॉस, क्योंकि 90 और किस में कन्वर्ट होते हैं? π/2 और 3/2 में क्या होते हैं? साइन कॉस होते हैं ना, कॉस एक्स। कंडीशन बाकी सब सेम ही है, चेंज किधर नहीं होगा। अगर 2π 4π इवन नंबर हो तो वही फंक्शन होगा, बट प्लस माइनस डिपेंड करेगा एक्सिस के ऊपर। हो गया। तो पहला एक्सरसाइज क्या था? देखो और एक बात ध्यान रखना, साइन अगर इस टाइप का है, कभी कभी क्या होता है? साइन n इंटू 360, 2π मतलब वही था ना, प्लस x, इस फॉर्म में कोई आ गया देखो तो साइन क्या होता है? साइन ही रहेगा। और ये क्या इवन है या ऑड है? 360 ये 2π है ना, 360 मतलब 2π, तो साइन x होगा। ये आइडेंटिटी याद रखना। और कोसेक भी सेम है, अगर कोसेक x इस टाइप का है कि n इंटू 360 प्लस x, तब भी क्या होगा? कोसेक। सेम सेक का क्या होगा? वही होगा
सेक्स एन इंटू 360 प्लस एक्स, तो सेक क्या होगा, सेक एक्स, ये ध्यान रखना। ये आइडेंटिटी है। हाँ, कोसेक एन इंटू 360 प्लस एक्स, ये भी क्या होगा, कोसेक एक्स। एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक कर लेते हैं। और 10 में होगा तो ये क्या होगा, 10 एन इंटू 180 आता है इसमें, ओके। 10 का ये आइडेंटिटी आता है, 10 और कॉट का। कॉस में कोसेक एक्स कैसे हो गया? कौन सा, वो नीचे में कॉस में कोसेक एक्स। कोस, ओके, पकड़ लिया। देखो मतलब ध्यान है पढ़ाई में ना, अटेंशन है। हो गया। समझ में तो आ गया ना। हाँ सर आ गया। ये क्या होगा, टेन एक्स वही सेम, ये क्या होगा, कॉट एक्स होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं इसके लिए, जैसे तुमको साइन कितना दिया, देखो साइन 765 डिग्री दिया है, हाँ इसको मतलब सॉल्व करना है ना। तो साइन का किस फॉर्म में आएगा, 360 से ज्यादा है तो कौन सा फॉर्म साइन का, ये वाला है ना। इसमें चले जाओ तो साइन एन ठीक ही रख लो, तो 360 प्लस, अच्छा एन कितना ले लो, अगर 2 ले लिया तो 720, 2 लिया तो कितना होगा, 720, बाकी कितना बचेगा, 45, टोटल कितना था, 765। 3 ले लिया, 3 लिया तो ज्यादा ही हो जाएगा ना, नया रेट वाला ले लेना, तो कितना होगा, इसको अब इस तरह भी लिख पाऊंगा कि साइन 2 ठीक ही रखो इंटू इसको क्या लिखूं, 2 पाई, फॉर्म में आ गया ना। हाँ आ गया। 360 को 2 पाई लिख पाऊंगा, इसको 45, तो कितना रहेगा, साइन एक्स होते हैं ना, मतलब साइन 45 कितना होता है, साइन 45 कितना होता है, 1/2। ओके, इस टाइप से करेंगे इसके लिए, ओके। हो गया सर, हो गया। तो नेक्स्ट आइडेंटिटी कुछ लिख लो, cos x प्लस में cos x माइनस में, ये दिया था ना, cos x प्लस y, ये क्या होता है, cos x cos y माइनस sin x sin y। ये अगर cos x माइनस y होगा तो इसमें क्या था, प्लस, तो इसमें माइनस आ जाएगा, इसमें क्या होगा, प्लस होगा। cos x cos y प्लस डिफरेंस तो पता चल गया ना। देखो फटाफट है, उसके बाद साइन में जाओ, साइन x प्लस y, तो क्या होता है, साइन x cos y प्लस cos x sin y। ये अगर sin x माइनस y होगा तो इसमें क्या आ गया, माइनस आएगा, है ना। हाँ डिफरेंस क्या है इसमें, इसको माइनस है, इसमें प्लस। साइन x cos y माइनस cos x, ओके। हाँ कौन सा नहीं है। हो गए, हाँ हो गया सर। नेक्स्ट आइडेंटिटी 10x प्लस y, ये भी दिया था, हाँ दिया था। 10x प्लस y क्या होता है, 10x प्लस 10y बाई 1 माइनस 10x 10y, ओके। ये अगर माइनस होगा तो ये क्या होता है,
इसमें खाली क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ओके, कोई भी सर नहीं कोट में आ जाओ, कोट एक्स प्लस है। देखो ये नीचे वाला पार्ट ऊपर में है, जैसे टेन का नीचे क्या था 1 प्लस टेन एक्स टेन वाई ना, अगर कोट होगा तो डिनोमिनेटर पहले लिखते ना, कोट एक्स कोट वाई माइनस 1 बाई कोट एक्स प्लस कोट वाई, है ना। हाँ सर। वही अगर उल्टा कर दूं दूसरा, x माइनस वाई क्या मिलेगा, cot x cos y प्लस 1 तो इसमें प्लस 1 आ जाएगा, इसमें माइनस हो जाएगा। इसमें अगर माइनस हो जाए, हो गया, हाँ हो गया तो हो गया हो गया। हो गया। नेक्स्ट जैसे cos 2x, इसका क्या था, पहला होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, है ना। और इसको अगर cos को अगर cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर कितना होता है 1, तो cos स्क्वायर को sin में कन्वर्ट करो तो 1 माइनस क्या आ गया 2 sin स्क्वायर x, और sin को cos में कन्वर्ट करो तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 मिलेगा, है ना। हाँ 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तीसरा जो आएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर x बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर x, ये आता है पूरा आइडेंटिटी cos 2x। कितना आइडेंटिटी 1 2 3 4, 4 और sin 2 इसका क्या आता है 2 sin x cos x, और दूसरा 2 tan x बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। देखो होगा ना। हो गया। नेक्स्ट टेन टू एक्स 2 टेन एक्स बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। ओके, साइन में क्या आता था, इसमें प्लस, इसमें क्या आ गया माइनस आएगा। साइन 3x का क्या है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। ओके, cos 3x का क्या 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, है ना। तो tan 3x का 3 tan x माइनस टेन क्यूब एक्स बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। अच्छा इसमें 3 दे देना, हो गया। नेक्स्ट cos x प्लस cos y का क्या होता है cos x प्लस cos y क्या होता है 2 cos x प्लस y बाई 2 और cos x माइनस y बाई 2। ये अगर माइनस होगा तो है ये माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। नहीं, कहाँ प्लस होगा, एक में प्लस होगा एक में माइनस होगा। cos x माइनस cos y बन गया, ये माइनस होगा और साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें माइनस के लिए। ओके, साइन x प्लस वाई बाई 2 साइन x माइनस वाई बाई 2। डिफरेंस क्या है दोनों में, अगर इधर माइनस आएगा तो पूरा पार्ट माइनस और साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, हाँ सर। और साइन x प्लस साइन y क्या होगा टू साइन
एक्स प्लस वाई बाई 2 कॉस एक्स माइनस वाई बाई, ये अगर माइनस होगा तो कॉस आगे आ जाएगा, तो 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 साइन एक्स माइनस वाई बाई, इसमें पूरा आइडेंटिटी है। हो गया? लास्ट ये जो देखो लास्ट पेज का आइडेंटिटी, बाकी हो गया। क्या बोला? 2 cos x cos y, इसका क्या होगा? 2 cos x cos y, इसका क्या होगा? cos x plus y plus cos x minus y minus 2 sin x sin y, इसका क्या होगा? इसमें खाली माइनस दे देना, ये सेम होगा। ओके, हाँ 2 sin x sin y, इसका क्या होगा? sin x plus y plus sin x minus y। ओके, 2 cos x sin y, cos x sin y क्या होगा? ये सेम होगा, साइन क्या होगा? हो गया पूरा आइडेंटिटी, ये है। अच्छा तो पहला सब क्या था? ये कर लो। तो अभी 3.2 स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें कोई भी एक सम उठा दें, पूरा नहीं है, 2 एक करा देंगे, बाकी इजी है। तो फुल आइडेंटिटी देख लेना अच्छे से। So first है find the values of other 5 trigonometric functions 1 to 5। तो पहला जो दिया है कितना? 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1, cos x कितना दिया है? cos x दिया है -1/2, है ना? और कौन सा क्वाड्रेंट दिया है? ये थर्ड क्वाड्रेंट बोला है। कौन सा? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट। एक बार ध्यान देना, इसमें 3 आइडेंटिटी है, क्लास 10 में मिला था। तो साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x कितना होता था? कितना है? 1। उसके बाद 1 प्लस टेन स्क्वायर x कितना होता है? ये सेक स्क्वायर x। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर, इसका क्या था? कोसेक स्क्वायर। ये 3 आइडेंटिटी याद रखना, है ना? और टेन थीटा ये भी याद रखना। 10x क्या लिखते थे? साइन बाय कॉस। रेशियो पता है? तो कॉस क्या होगा? कॉस बाय साइन। तो इसमें कॉस दिया है, कॉस का रेसिप्रोकल कौन है? कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक। सेक तो सेक कितना होगा? -2। अभी बोलो थर्ड क्वाड्रेंट में सेक क्या होते हैं? ए एस टी। थर्ड क्वाड्रेंट कौन सा है? है ना? तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, तो सेक क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव। उसके बाद cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर में चले जाओ, sin आएगा ना? क्या होता है? sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x कितना होता है? 1। और cos कितना दिया? -1। sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4, है ना? इसका 1/4 मिलेगा। साइन स्क्वायर x कितना मिलेगा? एलसीएम ले लो, 4 - 1 3/4
4, तो इसके उधर में तो साइन एक्स क्या मिलेगा प्लस माइनस रूट 3/4, तो प्लस माइनस कितना मिलेगा रूट 3/2 है ना। इसको रूट 4 होते 2, तो अभी प्लस वाला ले लो या माइनस वाला, कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं? सर ये थर्ड क्वाड्रेंट बोला, तो साइन कौन सा माइनस या पॉजिटिव कंसीडर करना पड़ेगा? यार आपका माइनस, दो वैल्यू पॉसिबल है ना, एक प्लस एक माइनस तो लेना पड़ेगा किसको माइनस, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट बोला, थर्ड में साइन नेगेटिव होते हैं ना, तो साइन एक्स कितना लेना पड़ेगा माइनस रूट 3/2। अभी साइन मिल गया, साइन का ऑपोजिट रेसिप्रोकल बोल है कोसेक है ना, तो कोसेक कितना होगा -2/, क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू 1 में कोसेक हो गया। समझ आएगा। अब एक कोसेक के साथ रिलेटिव को किसका है, इसका, नहीं तो साइन और कॉस मिला क्या इधर, और साइन कॉस है तो tan आ जाएगा। tan क्या होता है, कोसेक अलग अलग है, आंसर सेम ही आएगा। tan x क्या होता है sin बाय cos, तो sin कितना मिला -√3/2, cos कितना -1/2, 2 काट तो माइनस माइनस काट तो कितना आएगा √3, तो tan कितना आएगा √3 है ना, तो cot कितना आएगा, tan अगर √3 है तो cot x कितना आएगा 1/, कंप्लीट हुआ ना, 1 2 3 4 से हो गया। हो गया। नेक्स्ट देखो এতিয়া কোৱা 2 3 4 5 6 কৰি দিব লাগিব। हाँ सर कर दीजिए, हम्म कर दीजिए, कर दीजिए। तो 2 3 4 5 पूरा सेम है। ओके, तुम्हें क्या दिया था देखो, sin x इक्वल टू 3/5 कर पाएगा ना ये, हाँ। और सेकंड क्वाड्रेंट दिया, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड, ले लो। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही होता है ना, तो साइन का हेल्प से क्या निकाल लूंगा कोसेक, तो कोसेक कितना आएगा, कोसेक कितना आएगा 5/3। हाँ उसके बाद साइन और कॉस का हेल्प ले लो, कॉस आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। साइन कितना दिया 3/5, 3/5 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना मिलेगा, 3/5 मतलब कितना होगा 9/25, इधर लिखा हो तो 1 माइनस 9/25, तो cos स्क्वायर x इक्वल टू x में लेने से कितना मिलेगा 25 माइनस 9 16 है ना, इधर प्लस माइनस ले लेना, ये cos x कितना होगा प्लस माइनस रूट 16/25, तो प्लस माइनस 4/5 हो गया। अभी बोलो सेकंड क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव या नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है ना, तो cos x कितना ले लूंगा -4/5, तो इसके हेल्प से सेक आ जाएगा -5/4, तो कितना फंक्शन होगा 1 2 सेक आ गया, और 10 साइन और cos आया थे, हाँ 10 निकाल लो, तो 10x इक्वल टू sin बाय cos, sin कितना था 3/5, और cos कितना
-4/5 5 काट तो कितना आएगा, है ना, 10 आ गया। ठीक है, कुछ टाइम के लिए कार्य चला गए थे, हो गए। हाँ हो गया। हाँ हो गया। तो बाकी आ जाएगा पूरा। ये नहीं था पहले जो था ना, हो गया ना पहला वाला वो। हाँ। तो नेक्स्ट अभी देखो 3 4 5 सेम ही है, सेम टाइप का। ओके। क्वाड्रेंट चेक करो और सबका वैल्यू निकाल लो। जैसे कि सेक दिया था 4 में, सेक एक्स दिया था 13/5, है ना। तो सेक एक्स क्या दिया था, 30/5। ओके, सेक के साथ रिलेटिव कौन है, सेक का क्या फिर कॉस है ना। तो 5/13 इस तरह निकाल लो। कॉस आ गया तो इसको साइन के साथ ले लो, साइन आ जाएगा। साइन आ जाएगा तो कोसेक मिल जाएगा, है ना। और साइन और कॉस के हेल्प से 10 निकाल लो, 10 के हेल्प से कॉट निकाल लो। 6 देख लेते हैं। 6 करवा दिया था पहले भी, समझा दिया था ना। ये कितना दिया था, साइन 765, इसका रूल दिया था। तो किस फॉर्म में ले लूंगा, पहले 2 या 360 कुछ भी बोलो इसको। तो 360 इसमें से रख दो, प्लस क्या था x, मतलब इसमें क्या ले लो, 2 ले लिया तो 723 लेंगे तो ज्यादा होगा ना। तो बाकी रिमाइंडर कितना होगा, 40। और इसका क्या फॉर्मूला दिया था, sin nx प्लस n इंटू 360 प्लस x, क्या था sin x, है ना। ये फॉर्मूला n इंटू 2 या 360 प्लस x, क्या था sin x, ये था ना। तो x में कितना है 45, तो रिजल्ट कितना आएगा sin 45, कितना होता है 1/2। हो गए। नेक्स्ट फटाफट, हो गया सर। हो गया। उसके बाद 7 cosec -1410, इसमें ध्यान रखना तुम। cosec x का आइडेंटिटी क्या दिया था, cosec n इंटू 360, है ना, प्लस x, क्या था cosec x, याद है। हाँ। यह भी था आइडेंटिटी। तो cosec क्या हुआ, देखो n बाद में, पहले इंटू 360 ले लो, प्लस x, x मतलब क्या है, x में इसमें x था तो x ले लिया ना। इसमें कितना है -14, ये तो 8 ब्रैकेट में ले लो। समझ गए बात। आइडेंटिटी था cosec x का, क्या cosec n इंटू 360, n तो लिया नहीं अभी तक, इंटू 360 प्लस x, मतलब इसमें जो होगा हाँ। इसमें वही होगा, तो इसमें प्लस कर दिया, कितना ये था ना। अभी बोलो इसमें कितना ले लो, 2 कितना 2 लिया तो 720, बहुत डिफरेंस होगा। 4 ले लो, 4 कितना आएगा, नियरेस्ट ले लेना, 4 ले लो, होगा तो सर 1140। 1140 माइनस कर दूंगा तो आ जाएगा। हाँ 1440। यस 30 का वैल्यू है ना, हाँ हाँ उस तरह भी देखना पड़ेगा। 3 लेने से बहुत गैप होगा, हाँ 5 लेने से भी। 4 तो cosec कितना आएगा ये, 1440। cosec 1440 माइनस, है ना। तो cosec x, x मतलब इसमें से इसको माइनस कर लो, कितना आएगा 30 डिग्री। 1440 से 1080
410 तो कितना आएगा 30 cosec 30 cosec 30 कितना होता है sin 30 कितना था 1/2 1/2 तो cosec 30 कितना होगा 2 ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हाँ क्या दिया था 10 19/3 है ना तो इसको हम इस तरह लिख पाऊंगा ना 3 से 19 को डिवाइड करो कितना मिलेगा 3 6 है ना हाँ मतलब 6 पाई प्लस रिमाइंडर कितना बचेगा 1 है ना 1 पाई बाई 3 3 6 है 18 18 प्लस 19 पाई है ना तो 10 6 पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में चला जाएगा ये 6 पाई इधर होते हैं 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा प्लस समथिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना हाँ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है पॉजिटिव तो 10 पाई बाई 3 कितना होता है 1 बाई 10 60 डिग्री √3 होते हैं ना √3 होगा ओके नेक्स्ट फटाफट देखिए हो गया सर हो गया देखिए फटाफट हो गया দুটা সাউন্ড সেট করব और 19 लास्ट है ना हो गया सर क्वेश्चन नंबर 9 ये ध्यान से समझना है क्योंकि माइनस लगा हुआ है इधर तो साइन -11 पाई बाई 3 इसको किस तरह लिख पाऊंगा बोलो तो पता नहीं सर 11 पाई बाई 3 हाँ तो साइन ठीक रखो फॉर्मूला क्या दिया था एक से वही आइडेंटिटी साइन n इंटू 360 प्लस x इसका आइडेंटिटी क्या था sin x है ना तो sin x को हम इस फॉर्म में लिख लूंगा x में कितना है ये वाला तो sin n छोड़ दो पाई मतलब 360 ले लिया n जो भी ले लेंगे ओके इंटू प्लस में x x कितना है -11 पाई बाई 3 है ना तो कितना ले लेते हो n बोलो तो n कितना लेना पड़ेगा इधर सर आपको इसको पाई के फॉर्म में लिखो नहीं तो क्योंकि इधर पाई है ना तो 2 पाई लिख लेते हैं ऊपर लिख लेते हैं हाँ अभी देखो एक बार ध्यान दो अगर 11 को 3 से डिवाइड कर लो क्या लेना है यार देखो इधर 3 से 11 को डिवाइड किया तो 3 3 जा 9 रिमाइंडर कितना बचेगा 2 नया रेस्ट तो नहीं हुआ ना डिफरेंस कितना है 2 माइनस अच्छा अगर 12 ले लिया तो 3 और 4 जा ले लिया 3 4 जा कितना 12 तो नया रेस्ट कौन होगा 12 जो दिया 11 का नया रेस्ट 12 है या 9 है एक तो मिलते 3 3 जा 12 है नियर तो 11 का नया रेस्ट कौन है इसमें और इसमें से है ना 3 3 से 9 मिलते हैं तो दो डिफरेंस है 10 11 इसमें कितना है 12 11 और 12 में डिफरेंस कितना है 1 1 तो नया रेस्ट कितना होगा 12 12 मतलब 3 और 4 ये 12 इन दोनों में कितना है रिलेशन 4 तो n कितना इसको कितना बनाना है 4 पाई तो इसमें कितना लेना पड़ेगा 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई करके नया रेस्ट चले गए कितना मल्टीप्लाई किया 3 के साथ 4 मतलब इसको 4 पाई बनाना है अच्छा ओके ओके क्योंकि हमें अगर 2 2 से करूंगा कितना होगा 4 है ना तो 4 पाई प्लस माइनस क्या होता है माइनस 11 पाई बाई 3 एलसीएम होगा तो कितना आएगा इसमें 12 माइनस 11 कितना होगा
हम्म साइन पाई बाई 3 कितना होता है? साइन 60 डिग्री हम्म किसका इक्वल होता है? sin 60 रूट 3 बाई 2 समझ गया?